Hello everyone. Today we start next topic in chapter 3 atoms and molecules. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को आपको कैसे याद करना है। फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज़ करना है, सेकंड स्मॉल लेटर। कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल हैं लैटिन जो वर्ड है उसके बेस पर दिए गए, और कुछ के जो सिंबल्स हैं वो फर्स्ट जो लेटर है, जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, इनके बेस पे दिए गए। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास यानी किसी भी एटम का मास कितना है वो कैसे निकालते हैं। अब मास तो बहुत जो एटम होता है वो तो बहुत छोटे साइज़ का होता है। अब इसका मास जैसे हम इसको किलोग्राम, ग्राम, इसमें तो वेट कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए एक यूनिट बनाई गई जिसको कहा गया एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम म्यू इस तरह से लिखते हैं। यूनिफाइड मास इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट्स के एटम का मास निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट को मेजरमेंट का किया गया उसको कहते हैं एटॉमिक मास। 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आगे का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डाल्टन ने कहा था कि एटम इज़ ए इंडिविजुअल पार्टिकल, लेकिन आपका जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे एटम्स में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये एटॉमिक मास जो हमने निकाला 1 MU, ये 1 प्रोटॉन का भी हो सकता है, 1 न्यूट्रॉन का भी। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं सेल में। जो न्यूक्लियस में होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें जो किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालने के लिए जो कार्बन है उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में रखा गया है कि कार्बन 12 आइसोटॉप्स वाज चूज एट द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मेजरिंग एटॉमिक मास। जो कार्बन 12 है उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में एटॉमिक मास के लिए क्या किया गया है, मेज़र किया गया है। अब कार्बन को ही क्यों लिया गया, क्योंकि कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। आप आगे 10th क्लास में जाएंगे जब पढ़ेंगे कि कार्बन्स के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। इसी तरह से ये एक बीच का स्टैंडर्ड होता है। जैसे यदि हम हाइड्रोजन लें तो हाइड्रोजन तो बहुत लाइट होता है, तो यदि आप उसका एटॉमिक मास निकालोगे तो 0.1 में आएगा, या उससे बड़ा भारी जो है हीलियम। तो जो कार्बन होता है वो एक स्टैंडर्ड उस पर होता है, और इसका जो मेज़रमेंट है वो हम आसानी से कर सकते हैं एटॉमिक मास के लिए। इसीलिए C12 जो इसका एटॉमिक मास होता है वो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। इसीलिए किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मेजरिंग एटॉमिक मास के लिए लिखा गया है। जैसे आपके कोई कार्बन है, कार्बन का कोई एटम है, उसके आप 12 पीसेस करिए। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है वाटरमेलन का, कि एक आपके पास वाटरमेलन है, उसको आप 12 पीस में बराबर डिवाइड करिए। अब 12 पीस में डिवाइड करने के बाद 1 पीस का जब आप उसका वेट करेंगे तो 1 पीस का जो वेट निकलेगा वो पूरे वाटरमेलन का क्या होगा, वेट होगा किलोग्राम में। इसी तरह से यदि हम कार्बन को लें और कार्बन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो यहाँ मैंने आपको अलग से निकाल के बताया, तो एक पार्ट का जो आएगा वो क्या है, 1 एटॉमिक मास। तो एक का 1 है तो 12 का कितना हो गया, 12 एटॉमिक मास। इस तरह से हम 12 इक्वल्स पार्ट्स में 1/12 इंटू कार्बन 12 से, इस तरह से हम कोई भी एटॉमिक मास को निकालते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ ए मास यूनिट इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1 जो अपॉन जो 12 से जो उसका पार्ट होगा वो पूरे किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो निकालेगा। अब इसको यदि हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें तो इट इज़ द नंबर विच टेल, ये एक ऐसा नंबर है जो हमको क्या बताता है, दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ हैवियर, कि कोई भी एलिमेंट कितना हैवी है
देन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, कि किसी भी कार्बन 12 एटम से किसी भी एलिमेंट जो है वो कितना ज़्यादा क्या है, हैवी है। इसीलिए हम किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन जो 12 है उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में काम में लेते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स का आप में रख दीजिए और उसे 1/12 कार्बन का निकाल लीजिए, तो आपको किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एन इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो एन का मतलब है कोई भी एलिमेंट्स, जैसे इसकी जगह नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कैल्शियम हो, क्लोरीन हो, तो एन की जगह आप उसको रख दीजिए एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ 1 एटम ऑफ 1 एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास किसको रिलेटिव करके निकाला गया है, कार्बन को। कार्बन को रिलेटिव रख करके किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं हम, इसीलिए इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट्स का निकालने के लिए आपको किसको यूज़ करना है, C12 को। अब जैसे कि एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 है, या आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है इस पे, तो हाइड्रोजन का 1 है तो 1 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ऑक्सीजन का आ जाए तो 16 इंटू 1/, तो कोई भी आ जाए इसकी जगह ही रख देंगे, तो हम सीधा सा ये दिए तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, एक ही आएगी, जिसको हम किसके रूप में रेफरेंस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या आप इसको सीधा म्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो आपकी बुक में कुछ एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास दिए गए हैं। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। ये आपको एटॉमिक मास याद रखने पड़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास एक बहुत छोटी यूनिट है, क्योंकि एटम जो होता है बहुत छोटा होता है, तो उसके मास को निकालने के लिए हम किलोग्राम या ग्राम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत ही छोटी यूनिट एटॉमिक मास यूनिट AMU, इसको हम क्या कह सकते हैं, म्यू। इसको हम एक स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में मेज़र करते हैं। और एटॉमिक मास, एक एटॉमिक मास किसके किलोग्राम के बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और नेक्स्ट कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए किसको स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में किसको स्टैंडर्ड किया गया है, कार्बन 12 को। कार्बन को ही क्यों लिया गया, क्योंकि बाकी यदि हम निकालें कार्बन बीच में आता है। आप ये नेक्स्ट जब हम लेक्सेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं वैलेंसी के रूप में, तो कार्बन बिल्कुल बीच में आता है स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में। इसीलिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसको लिया गया है, कार्बन को। इसका एग्जाम्पल आपको समझा ही दिया है कि यदि हम 12 सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 1 का जो आता है वो 1 एटॉमिक मास, तो 12 को यदि आप जोड़ेंगे तो 12 का कितना हो जाएगा, 12। अब एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का निकालने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कितना हैवी है, एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, कि कोई भी एलिमेंट 1/12 जो मास है कार्बन 12 का उससे कितना हैवी है, इस बेस को करके हम किसी भी उसका एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एटॉमिक मास निकालने का ये फॉर्मूला है, अलग अलग ये एटॉमिक मास दिए गए, इनको आपको अपनी नोट्स कॉपी में उतारना है। तो आपको होमवर्क में करना है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट इज़ द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकाल के 1 एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है ये लिखना है, और जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हैं वो उनको अपनी आप होमवर्क कॉपी में आपको करने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको बार बार आपको ये नंबर ज़रूर याद रख लेना, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सिंबल्स, ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, तभी आगे जा कर के हम मॉलिक्यूल्स, फार्मूला या केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।